एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055963996 एंड 9055964496। चौटाला का बयान था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खराब छवि के कारण भाजपा को नुकसान हो रहा है, खासकर दुष्यंत चौटाला को नुकसान हो रहा है, इस वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, किसकी छवि से किसका नुकसान हो रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि अभी जाने का विषय है। मनोहर लाल जी सब जानते हैं इस बात को कि 9.5 वर्ष में उन्होंने हरियाणा को एक मजबूत नेतृत्व दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार दी, हरियाणा का चहुमुखी विकास किया बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने अगर करनाल में काम किया तो उन्होंने रोहतक में भी किया, उन्होंने सिरसा में भी करके दिखाया। आज मेडिकल कॉलेज देखिए यहाँ बन रहा है, हमारे टोहाना के एक गांव में बन रहा है। तो ऐसे ही शिक्षा को लेकर के, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपया, 4,500 करोड़ रुपए एक संसदीय क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के दे सकती है, किसान सम्मान निधि, मुआवजा या फसल बीमा के माध्यम से, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बढ़िया काम हुए। और अब दोबारा चुनाव है, जनता फिर तय करेगी कि किसकी छवि अच्छी है, किसकी वो है। और मैं समझता हूँ कि उनके काम के आधार पर करनाल में भी उनको 10 लाख से ज्यादा वोटों से लोग जिताएंगे, और यहाँ भी अब नायब जी को जिम्मेदारी मिली है तो यहाँ व्यक्ति, ठीक है, उसकी कार्यशैली, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका अनुभव वो काम आता है, लेकिन व्यक्ति से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का एजेंडा है, पार्टी की विचारधारा है और पार्टी के कार्यक्रम है, उसको पूरी पार्टी एकजुट होकर के लोगों के बीच में पहुंचा रही है, उसका लाभ देने का काम कर रही है। बात की जाए तो बीजेपी की सबकी 10 की 10 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं, दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, INLD है, जेजेपी है, अभी उम्मीदवार नहीं उतार चुकी। हालांकि जेजेपी कल 5 उम्मीदवार उतार चुकी है। वजह क्या है, क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व, जो पार्टी खुद ही दिशाहीन हो गई हो, जिनको पता ही नहीं कि भाई कैसे क्या करना है, ना उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही आज है, ना अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, ना देश के प्रति है, तो वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि भाई ये हम हारी हुई लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। वो तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो आधे मन से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन है, उन्होंने जो पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, मंदिर से लेकर के और धारा 370 खत्म करने का, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हर वर्ग की जो है माली हालत उसको सुधारने के लिए प्रयास हुए हैं। तो नैरेटिव भी आज पक्ष में है, संगठन भी है, और बेहतरीन मैं समझता हूं कि आज जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारे। नॉमिनेशन सब साथी कर रहे हैं और पहले हफ्ते में भरेंगे। कांग्रेस ने भी 10 गारंटियां जारी की है 85 रुपए महिलाओं को। मुझे कांग्रेस की गारंटी पे अगर विश्वास होता तो लोग 2 बार नहीं हराते। 14 में हराया, 19 में फिर गारंटी दी, तो उनकी गारंटी तो खोखली गारंटी है। और मोदी जी की जो गारंटी है वो काम के पूरा होने की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी। तो जब मोदी जी संकल्प लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, पूरे भारतवासियों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी धर्म संस्कृति, हमारा खोया हुआ गौरव कैसे प्राप्त हो, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, जब उनके पास रोड मैप है और वो करके दिखा रहे हैं, ये केवल चुनाव तक का मामला नहीं है, चुनाव के बाद भी विदेशों में उनके पहले से जो हमारे राजनयिक संबंध हैं, जो और हमारे उनके दौरे हैं, वो पहले से ही, तो देश देश नहीं पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी जी आएंगे
और उनके साथ जो है हम जो इंटरनेशनल मामले हैं वो भी और जो हमारे घरेलू मामले हैं वो भी उसका बेहतर तरीके से संचालन करेंगे, समाधान करेंगे।